Hello dear student, welcome back in our Krishna classes. In our previous classes we discussed about chapter number 6 of class 7th, physical and chemical changes. In our previous class we discussed about what is physical change, what is chemical change, what is rust. पूरी प्रोसेस हमने रीड आउट की थी रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में. तो टुडे वी आर गोइंग विद अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड भी समझ सकते हो. जिस तरह से हमने 6th क्लास में डिफरेंट टाइप के मेथड्स किए थे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर में से, तो उसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरह से मेथड है. एक जो क्रिस्टलाइजेशन हमारी प्रोसेस है, मेथड है, एक तरह से प्योरिफिकेशन यानी कि किसी भी सब्सटेंस को प्योर करने का और उसको सेपरेट करने का मेथड है. सेकंड थिंग, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, मेथड है, ये एक तरह से फिजिकल चेंज है. ये भी अपने माइंड में रखना है कि कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर किसी भी तरह का कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ना ही इसमें किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन होती है. उसके बाद जो क्रिस्टलाइजेशन में इसका मेन जो वर्क होता है, एक तरह से जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम कह सकते हैं कि है क्या क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में. किसी हमें सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. तो जो सॉल्यूट हमने उसके अंदर डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉल्यूशन बन गया उसी सॉल्यूट का. तो उस सॉल्यूशन में से उस सब्सटेंस का प्योर फॉर्म, जो प्योर सब्सटेंस है, जैसे मान लो शुगर है, शुगर को अगर हमने डिसॉल्व किया और शुगर को हमारा मेन सब्सटेंस हो गया शुगर, एंड शुगर ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है. तो शुगर के सॉल्यूशन में से प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल हमें ऑब्टेन होते हैं. वो किस मेथड से होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड. मींस यूज टू ऑब्टेन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो यूज किया जाता है ऑब्टेन, किस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, लार्ज क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल, किस चीज के, प्योर सब्सटेंस के, और उसी के सॉल्यूशन में से. ठीक है, फिजिकल चेंज है, ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल न्यू फॉर्म सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है. नेक्स्ट थिंग है, जिस तरह से आपने 6th क्लास में रीड आउट किया होगा ऑलरेडी, कि सी वाटर से हम सॉल्ट को इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. लेकिन वो जो इवेपोरेशन की हेल्प से हमें सॉल्ट मिलता है सी वाटर से, एक्चुअल में वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, और ना ही उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें क्लियरली सीन होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं. अब हमने इतनी चीज़ के अंदर बार बार एक वर्ड यूज़ किया, क्रिस्टल. अब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्रिस्टल है क्या. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे शुगर है या फिर सॉल्ट है, उसका वन पीस अगर आप देखते हो तो उन सब की क्या है, एक यूनिक क्या है, स्ट्रक्चर है, उनकी यूनिक शेप है, एक तरह से वो क्यूबिकल शेप में है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उनकी, ये स्ट्रक्चर ही आपकी क्या कहलाती है, क्रिस्टल. यानी कि जो एक पैटर्न बना हुआ है शुगर का, एलम यानी कि फिटकरी का, ये सारी एक स्ट्रक्चर है, इनकी एक क्यूबिकल फॉर्म में होती है. तो ये जो स्ट्रक्चर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं. तो यानी अब हमें जो सी वाटर से आपका सॉल्ट ऑब्टेन होता है, तो हम उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि एक तो वो प्योर होएगा, सेकंड हम उसको वहाँ से सेपरेट कर रहे हैं. उसके बाद है जो हमारा इवेपोरेशन मेथड है, उससे क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है वो बेटर है. यही लाइन लिखी हुई है, बेटर मेथड देन इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन के कंपैरिजन में ये बेटर मेथड है. इसका रीजन क्या है, बिकॉज दिस मेथड रिमूव्स, ये मेथड रिमूव भी करता है किस चीज को, जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं उसके अंदर, उसको रिमूव करता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में प्रोसेस है क्या. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन करना किसी भी प्योर सब्सटेंस के, और वो भी उसी के सॉल्यूशन से. दोबारा समझिए, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, मान लो शुगर है. ठीक है, शुगर के ही सॉल्यूशन में से शुगर के लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन करना ही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन. जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट भी क्या है आपका, एक तरह से प्योर सब्सटेंस हुआ. उसको हमने क्या किया, एक तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, वो पानी के अंदर डिसॉल्व था, तो हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या किया,
उसी सब्सटेंस के जो उसके अंदर डिसॉल्व है उसके लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन कर लिए, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब हम ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। बस हमने वाटर लेना है 1 कप, ठीक है, एंड इसके अंदर हमने ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देन और वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के हमने कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करनी है। फिर हमने बर्नर की हेल्प से इसको हीट करना है। हीट करने के बाद जैसे ये वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो बॉईल होना स्टार्ट होगा तो हमने तब उसमें ऐड कर देना है कॉपर सल्फेट पाउडर। क्या है, पहले वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड की, देन हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही वो ये सॉल्यूशन हमारा बॉईल होना स्टार्ट हुआ हमने क्या किया, उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर के क्या डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, सॉरी कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दिया। देन हम उसको स्टिर कर रहे हैं कि इसको हिला रहे हैं। ये जो कॉपर सल्फेट पाउडर है ये हमने तब तक उसके अंदर ऐड करते रहना है जब तक ये कॉपर सल्फेट जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। हमने ये चीज़ 6th क्लास में पढ़ी थी कि कोई भी सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा, जब उसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। देखिए ये तो हमारा ओनली एक क्या बना है, सॉल्वेंट बना है एक तरह से। वाटर एंड डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका एक तरह से सॉल्वेंट है क्योंकि ये भी लिक्विड फॉर्म में है एंड वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। दोनों जब मिल गए तो क्या बना, एक सॉल्वेंट बना। इस सॉल्वेंट के अंदर हमने कॉपर सल्फेट पाउडर, यानी कि अब ये हमारा सोल्यूट है। अब सोल्यूट क्या है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है। हमने कॉपर सल्फेट पाउडर को डिसॉल्व किया, इसके अंदर कुछ ऐड किया, स्टिर किया, देन हमने उसको तब तक ऐड करते गए जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर है उसके अंदर ऐड होना बंद नहीं हो जाता या डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता। देन हमने फिर क्या किया, उस सॉल्यूशन को मतलब बर्नर को बंद कर दिया एक तरह से, यानी कि उसको अभी हीट नहीं मिल रही है, जब तक उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा था तब तक स्टिर करते गए। देन हमने उस सॉल्यूशन को फिल्टर किया, फिर हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो कॉपर सल्फेट पाउडर हमने ऐड किया था उसी कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल ऑब्टेन हो गए हैं एंड ये जो कॉपर सल्फेट है इसके जो क्रिस्टल हमें ऑब्टेन हुए हैं वो आपको मिलेंगे ब्लू कलर के। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या है, वाटर में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, देन हमने उसको हीट किया। जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हुआ हमने उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डिसॉल्व करना शुरू किया। धीरे धीरे हम उसको स्टिर भी कर रहे हैं एंड उसके अंदर पाउडर ऐड करते जा रहे हैं जब तक उसके अंदर वो पाउडर ऐड होना बंद नहीं हो जाता है। देन हमने सॉल्यूशन को फिल्टर किया, ठंडा होने के लिए रखा। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो हमारी कंटेनर था, बीकर था या कुछ भी था जिसके अंदर हमने सब प्रोसेस की है, उसके जो बेस है, बॉटम है, उस पर हमें कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो हमें ऑब्टेन हो गए हैं एंड वो किस कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरा जो चैप्टर है आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ भी आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा आपको, क्योंकि हमने इसके अंदर जाना कि किस तरह से कौन सा चेंज फिजिकल होता है। जैसे कि मैं पेपर को फाड़ दूं, ठीक है, तो वो एक तरह से फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पेपर को फाड़ने पर या उसको टीयर करने पर क्या हुआ, उसमें ओनली उसके साइज में तो चेंज आया, उसकी शेप भी चेंज हुई, लेकिन अगर उसी पेपर को मैं बर्न करती हूँ तो उसकी क्या बन जाएगी, ऐश से बन जाएगी, वो जल जाएगा, वो केमिकल चेंज हो गया। डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं कि और हमें इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। उसके बाद हमने रस्ट की बात की कि मतलब कोई भी मेटल है, आयरन है चाहे, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जब एक लेयर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस ब्राउन कलर का, तो वो चीज़ रस्ट कहलाती है। हमने उसको प्रिवेंशन के लिए मेथड पढ़े, उस पर पेंट करना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि किसी अदर मेटल की कोटिंग की जाती है, आयरन के ऊपर पेंट किया जाता है। इस तरह से हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट से। लास्ट टॉपिक हमने किया क्रिस्टलाइजेशन, कि किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।